Hello everyone, how are you all? I hope you all are fine and doing rock in your studies. So this side Purvagor and welcome to Therabet. So today we are gonna to start our new chapter and the name of the chapter is From Trade to Territory. So let's start with question number first. Name of Sirajuddaulla's commander who cheated him at the Battle of Plassey. Your options are Mir Qasim, Mir Zafar, Murshid Ali Khan, अली वारिद खान। तो आपको पता होना चाहिए कि जो मीर जाफ़र था उसने उसको चीट किया था बैटल ऑफ प्लाजी पर। ठीक है, नाउ द क्वेश्चन नंबर, जस्ट वेट अ मिनट, या ओके, क्वेश्चन नंबर 2 इज who replaced Mir Zafar as the Nawab after his protest against the company. Your options are Mir Qasim, Bahadur Shah, औरंगज़ेब, अली वारिद खान। तो आंसर क्या होना चाहिए? मीर कासिम। ठीक है, now the question number 3 is who led the British army at the time of Battle of Plassey. Your options are Vasco da Gama, Warren Hastings, Lord Wellesley, Robert Clive. So what should be the answer of this question? So the answer of this question is Robert Clive. Okay, so Robert Clive led the British army at the time of Battle of Plassey. Okay, question number 4 is name the governor general under whom there was the maximum annexation. Annexation आपने देखा होगा कि ये लॉर्ड डलहौजी ने किया था, है ना। उनकी एक हम बोल सकते हैं कि नीति थी और इसमें मतलब किसी भी हम बोल सकते हैं कि राज्य को हड़प लिया जाता था, है ना। तो ये जो एनेक्सेशन था ये सबसे ज़्यादा किस गवर्नर जनरल के अंडर हुआ था, तो ये बताना है। लॉर्ड डलहौजी, वेरन हेस्टिंग, रॉबर्ट क्लाइव या लॉर्ड हेस्टिंग्स। तो मैंने आपको तो आंसर पहले ही बता दिया था, तो लॉर्ड डलहौजी शुड बी द करेक्ट आंसर। ओके, तो पता है इसको हम लोग लॉर्ड डलहौजी ने वो किया था, राज्य हड़पने की नीति, है ना, तो ये वही चीज़ है। Now the question number 5 is who among the following state was annexed on the argument of misgovernment. यानी कि यहाँ पर हमें एक स्टेट दिया हुआ है, इसमें से हमें चूज करना है ऑप्शंस में से कि ऐसा कौन सा स्टेट था जो कि एनेक्स्ड कर लिया गया था, है ना, हड़प लिया गया था किस चीज़ के ऊपर कि वहाँ पर जो है मिस गवर्न हो रहा है, सारी चीज़ें वो अच्छे से गवर्न नहीं कर पा रहे हैं ना, मिस गवर्नमेंट के ऊपर वो चीज़ें हड़प ली गई थी, वो राज्य अपने अंडर कर लिया गया था। तो वो कौन सा था? पहला अवध जो था वो 1856 में सबसे पहले यही हुआ था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 इज नेम द पावरफुल मुगल रूलर हु एस्टैब्लिश्ड हिज कंट्रोल ओवर अ वेरी लार्ज एरिया नाउ नोन एज इंडिया। योर ऑप्शंस आर बहादुर शाह, मीर जाफर, औरंगजेब, मीर कासिम। सो आंसर शुड बी Aurangzeb. Now the question number 7 is who among the Mughal rulers led the battle of 1857. Your options are Bahadur Shah, Aurangzeb, Sirajuddaulah and Mir Zafar. तो आंसर क्या होना चाहिए? बहादुर शाह। ठीक है, बहादुर शाह among the rulers led the battle of 1857. Now the question number 8 is name the Portuguese explorer and discoverer of sea route टू इंडिया इन 1498। आपको इसमें ये चीज़ भी याद रखनी है और साथ में जो इसका आंसर है ना वास्को ड गामा वो भी याद रखना है। ठीक है, ये जो डेट्स हैं कुछ हम लोग की थोड़ी बहुत इंपॉर्टेंट डेट्स हैं, तो आप याद करते चलना क्योंकि डेट्स तो एक ना एक डेट तो आनी कन्फर्म है एग्ज़ाम में। ठीक है, ऐसा है नहीं कि पूरे एग्ज़ाम में, क्योंकि देखो यहाँ पे हमें सेकेंड चैप्टर में, है ना, और एक हमारे नेशनलिज्म वाला जो चैप्टर है उसमें काफ़ी सारी डेट्स दे रखी हैं और हमको ये भी पता होना चाहिए कि किसका सबसे ज़्यादा, जैसे आपका जो नेशनलिज्म वाला जो चैप्टर है ना, उस चैप्टर में आपको ये भी पता होना चाहिए कि कौन कहाँ से बिलोंग करता था। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, हर बार रिपीट होती हैं, तो वो आप अच्छे से करिएगा। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 9 इज फर्स्ट इंग्लिश फैक्ट्री ऑन द बैंक्स ऑफ रिवर हुगली वॉज सेटअप्ड इन 1651, 1764, 1761 या 1696। तो आंसर क्या होना चाहिए? 1651। ये जो डेट है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जो मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी थी जो पहले किस रिवर के बैंक पर सेटअप की गई थी, तो रिवर हुगली। ठीक है, नाउ द क्वेश्चन नंबर 10 इज आफ्टर द डेथ ऑफ अली वारिद खान इन 1756 हु बिकेम द नवाब ऑफ बंगाल? मुर्शिद अली खान, मीर कासिम, सिराजुद्दौला और मीर जाफर। तो सिराजुद्दौला जो था वो बन गए थे नवाब, ठीक है, बंगाल के।
नाउ द क्वेश्चन नंबर 11 इज व्हाट डू यू मीन बाय मर्केंटाइल। मर्केंटाइल का मतलब क्या होता है। योर ऑप्शंस आर फ्रीडम फाइटर, मुगल एम्परर, बिजनेस एंटरप्राइजेस, नन ऑफ दीज। तो मर्केंटाइल का मतलब क्या कि पहले जो ब्रिटिशर्स हुआ करते थे, या ना जो यूरोपियन होते थे, वो क्या करते थे कि वो दे परचेज द थिंग एट वेरी लोअर प्राइस फ्रॉम इंडिया एंड देन दे बैक टू यूरोप एंड सेल देम वेरी हाई प्राइस। यानी कि वो चीज़ों को इतने कम दामों पर खरीदते थे और बहुत ही ज़्यादा हाई प्राइस पर जा कर के वो बेच दिया करते थे। तो इसी टर्म को मर्केंटाइल बोला जाता है, इसी जो चीज़ को, है ना। तो यहाँ पर हम लोग को ऐसा तो बोला नहीं गया है जो ऑप्शंस हैं कि कम पे खरीदना और ज़्यादा पे बेचना, ठीक है। तो ऑप्शंस के हिसाब से आंसर क्या होना चाहिए, बिजनेस इंटरप्राइजेज। ओके, नाउ द क्वेश्चन नंबर 12 इज विच new power was emerging on the political horizon by the second half of the 18th century? ईस्ट इंडिया कंपनी, इंडियन कंपनी, फ्रेंच कंपनी, नन ऑफ दीज। यहाँ पर ये फ्रेंच कंपनी तो कोई थी नहीं उस टाइम पे, इंडियन कंपनी भी कुछ नहीं थी, ईस्ट इंडिया कंपनी थी, ठीक है। ओके, और आपने एग्जाम में ऑप्शंस एलिमिनेशन वाली टेक्निक भी अपना सकते हो, ठीक है। इससे आपको थोड़ी बहुत हेल्प मिलेगी अगर आप कंफ्यूज हो तो। अगर इसका यहाँ पर हम लोग को रीज़न भी दरकार है तो वो भी पढ़ लेते हैं। द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी इमर्ज्ड एज न्यू पॉलिटिकल पावर इन 1600। द ईस्ट इंडिया कंपनी एक्वायर्ड अ चार्टर फ्रॉम द रूलर ऑफ इंग्लैंड। वो क्वीन एलिजाबेथ वाला यहाँ पर वो सीन है, ठीक है, आपने पढ़ा होगा बुक में। ओके, क्वेश्चन नंबर 13 इज हु वर द 3 पावरफुल नवाब्स ऑफ बंगाल। बंगाल के कौन से 3 पावरफुल नवाब्स थे। ऑप्शंस आर सिराजुद्दौला, मुर्शिद अली खान, अली वारिद खान, या ऑल ऑफ दीज। तो ये जो तीनों थे, तीनों ही जो थे बंगाल के नवाब्स थे, ठीक है। द बंगाल नवाब्स asserted their powers and anti-money as other regional powers were doing at that time. Murshid Ali Khan was followed by Ali Warid Khan and then Sirajuddaulah as the Nawab of Bengal. Okay, question number 14 is the Maratha chiefs held together in a confederacy under the Peshwa. Who were the members? Sindhya, Holkar, Bhonsle and Gaikwad, या all of these? तो यहाँ पर आंसर क्या होना चाहिए, ऑप्शन सी। There were divided into many states under different chiefs, यानी कि सरदार्स, belonging to the dynasties such as Sindhya, Holkar, Gaikwad and Bhonsle. These chiefs were held together in a confederacy under Peshwa, यानी कि principal minister. Okay. Question number 15. What was required by British Army for fighting with Burma, Afghanistan, Egypt? The options are muskets, matchlocks, both A and B, या none of these. तो ये अलग अलग तरह की गन्स हुआ करती थी, है ना। तो ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर, बोथ ए एंड बी। The British Empire was fighting in Burma, Afghanistan, and Egypt, where soldiers were armed with muskets and matchlocks. Musket is a heavy gun used by infantry soldiers, and matchlock is an early type of gun in which the powder was ignited by match. Okay. नाउ द क्वेश्चन नंबर 16 इज व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म पपेट। पपेट का मतलब क्या होता है, आपने हिंदी में सुना होगा कठपुतली। पर्सन हु इज कंट्रोल्ड बाय समवन एल्स, पर्सन हु कंट्रोल्ड समवन एल्स, एंड पर्सन हु डिसरेस्पेक्ट अदर, या नन ऑफ दीज। तो आपने देखा होगा जो कठपुतली होती है वो किसी दूसरे इंसान द्वारा, ठीक है, कंट्रोल की जाती है। तो कोई भी ऐसा पर्सन जो कि दूसरे इंसान द्वारा कंट्रोल किया जा रहा है उसी को हम पपेट बोलेंगे। ओके, यहाँ पर हम लोग को रीजन भी दिया हुआ है तो वो भी पढ़ लेते हैं। द टर्म पपेट इज यूज्ड disapprovingly to refer to a person who is controlled by someone else. A toy that can move with strings. The term is used disapprovingly to refer to a person who is controlled by someone else. Basically कहने का मतलब ये है कि कोई भी ऐसा इंसान जो कि दूसरों के द्वारा कंट्रोल किया जा रहा है उसी को हम पपेट बोलेंगे। ओके, नाउ द क्वेश्चन नंबर 17 इज वेयर डिड ईस्ट इंडिया कंपनी सेटअप इट्स ट्रेडिंग फैक्ट्री। जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसने पहली अपनी ट्रेडिंग फैक्ट्री कहाँ पर सेटअप करी थी। सन, गंगा, हुगली, या नन ऑफ दीज। ये सन तो कुछ था ही नहीं, है ना, गंगा के बैंक पर तो कर ही नहीं थी, तो वो आंसर क्या हो जाएगा, हुगली रिवर। ये इंपॉर्टेंट है। ईस्ट इंडिया कंपनी सेटअप इट्स फर्स्ट ट्रेडिंग कंपनी इन 1651। ये भी इंपॉर्टेंट है कि 1651 में, यानी कि 1651 में बैंक ऑफ रिवर हुगली, दिस वॉज द बेस फ्रॉम द कंपनीज ट्रेडर्स नोन एट द टाइम फैक्टर्स ऑपरेटेड। ओके,
Question 15. Which company was first to set up its trading factory in India? French company, East India Company, Indian company या none of these? Obvious सी बात है, French company कोई थी नहीं, Indian company कोई थी नहीं, तो East India Company थी. Okay, the English or British East India Company was first set up to its trading company in India. Okay, the British East India Company emerged as a new political power. Now the question number 19 is, what do you mean by the Privy Council? तो प्रिवी काउंसिल का मतलब क्या होता है? किंग्स काउंसिल. ओके, और यहाँ पर हम लोग को रीजन में भी दिया हुआ है कि प्रिवी काउंसिल is based in London. Okay, now the question number 20 is, which Indian things were in a great demand in Europe? Cotton, pepper, cloves या all of these? तो यहाँ पर आंसर दिख गया, बट नो प्रॉब्लम, तो ये तो आपको पता होगा, all of these. ठीक है. ओके, नाउ द क्वेश्चन नंबर 21 इज, हु इंट्रोड्यूस डॉक्ट्रिन ऑफ लेफ्ट? सबसे इजी क्वेश्चन, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और ये एग्जाम में आता भी है. तो ये क्या होना चाहिए? लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड वेरन हेस्टिंग, महाराजा रंजीत सिंह, नन ऑफ दीज. तो लॉर्ड डलहौजी इंट्रोड्यूस डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स. ओके, द फाइनल वेव और एनेक्सेशन अकर्ड अंडर लॉर्ड डलहौजी वॉज द गवर्नर जनरल फ्रॉम 1848 to 1856. Question 22. Who was Hyder Ali? Ruler of Hyderabad, ruler of Mysore, ruler of Delhi, all of these. तो जो हैदर अली थे वो कहाँ के थे? मैसूर के रूलर थे. Hyder Ali was the ruler of state of Mysore. Mysore had grown in strength under the leadership of powerful rulers like Hyder Ali and his famous son Tipu Sultan. Okay, तो हैदर अली के जो फेमस सन थे वो कौन थे? टीपू सुल्तान. क्वेश्चन 23. विच ट्रीटी गेव द दीवानी टू द ब्रिटिश? ट्रीटी ऑफ बंगाल, ट्रीटी ऑफ बॉम्बे, ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद, नॉन ऑफ दीज. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको याद रखना है कि जो जस्ट वेट अ मिनट, या जो ब्रिटिशर्स को दीवानी की जो ट्रीटी दी गई थी वो कौन सी ट्रीटी थी? ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद. ओके, नाउ द क्वेश्चन नंबर, अच्छा देखो ये चीज़ भी आप याद रखना है इसमें, ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद कब साइन की गई थी? 1764 में. ठीक है. एंड दिस ट्रीटी गेव टू दीवानी ऑफ बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा टू ब्रिटिश. और कहाँ कहाँ कौन कौन से 3 और थे वो? एक तो बंगाल का था, ठीक है, एक बिहार का था, और एक हम लोग का उड़ीसा का था. तो ये आपको याद रखना है. ठीक है, ये क्वेश्चन में पूछा जा सकता है. क्वेश्चन 24. व्हेन वाज बैटल ऑफ प्लासी फॉट? सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. बैटल ऑफ प्लासी, बैटल ऑफ बक्सर, ठीक है, ये आपको याद रखनी है. तो बैटल ऑफ प्लासी 1757. ओके, द बैटल ऑफ प्लासी वॉज फॉट ऑन 23rd June 1757. आफ्टर द बैटल ऑफ प्लासी द एक्चुअल नवाब्स ऑफ बंगाल वर फोर्स्ड टू गिव लैंड एंड वास्ट सम्स ऑफ मनी एज पर्सनल गिफ्ट्स टू द कंपनी ऑफिशियल्स. ओके, क्वेश्चन नंबर 25. हु वॉज अली वारिद खान? नवाब ऑफ गुजरात, नवाब ऑफ बिहार, नवाब ऑफ बंगाल, ये नन ऑफ दीज. तो जो अली वारिद खान था वो बंगाल का नवाब था. ठीक है. ही वॉज द नवाब ऑफ बंगाल एंड ही डाइड इन 1756. वो कम मरा था? 1756 में मरा था वो. एंड ही वॉज अ स्ट्रॉन्ग रूलर. ही रिफ्यूज टू ग्रांट द कंपनी कंसेशंस, डिमांड्स लास्ट ट्रिब्यूट्स फॉर द कंपनीज राइट टू ट्रेड एंड डिनाइड इट एनी राइट टू मिंट कॉइन्स. ठीक है, उसने वो ईस्ट इंडिया कंपनी को ये सारी चीज़ों के लिए मना कर दिया था. तो यहाँ पर ये ट्रू फॉल्स है, और बाकी हमने जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन रहे थे वो हमने कंप्लीट कर लिए हैं. अब मैं आपको मैचिंग करा देती हूँ, क्योंकि आजकल जो पेपर में क्वेश्चंस आ रहे हैं वो इसी तरीके के ज़्यादा आ रहे हैं. तो ये भी क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, तो ये क्वेश्चंस भी हम कर लेते हैं. ठीक है, ज़्यादा नहीं, बस एक ही क्वेश्चन है इसका. इससे क्या होता है कि हम लोग ऐसे क्वेश्चन एग्जामिनर इसलिए डालता है, वो चेक करता है कि हमको कितना ज़्यादा नॉलेज है, हमको डीप नॉलेज है भी या नहीं. ठीक है, तो यहाँ पर हमें मैचिंग करनी है. अवध किससे मैच हो सकता है? लॉर्ड हेस्टिंग, रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773, कित्तूर, मैसूर, लॉर्ड डलहौजी और मिस गवर्नमेंट. हमने पढ़ा था कि अवध को किस बेसिस पर अनेक्स किया गया था? मिस गवर्नमेंट के बेसिस पर अनेक्स कर लिया गया था. ठीक है. सुप्रीम कोर्ट इन कैलकाता. आपको जो पहले वो ऑप्शंस से आपको मैच करो जो आपको आते हैं, अच्छे से आते हैं. ठीक है, जैसे कि हम लोग ने पढ़ा था डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, तो ये हमको अच्छे से आता है कि लॉर्ड डलहौजी के द्वारा किया गया था. ठीक है, और उसके बाद में हमने रानी चमन्ना के बारे में पढ़ा था कि वो कित्तूर की रानी थी, है ना, जो कि आज कर्नाटका में है.
ठीक है। पहले कर्नाटका को कित्तूर बोला जाता था। उसके बाद में हमने क्या पढ़ा, पैरामाउंट सी, ये लॉर्ड हेस्टिंग्स के द्वारा, ठीक है। उसके बाद में सुप्रीम कोर्ट इन कैलकाता, ये हम लोग का रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773, ठीक है। और लास्ट में बचा हमारे पास हैदर अली, तो ये हम लोग का मैसूर से हो जाएगा, ठीक है। तो इससे क्या होगा, इससे आपको थोड़ा सा रिवाइज भी होगा कि हाँ इससे ये है, इससे ये, तो आपको पॉइंट्स भी आपके क्लियर हो गए होंगे। तो यहाँ पर ये चैप्टर होता है फिनिश। एंड थैंक यू सो मच। आपको इसकी पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, ठीक है। आप अगर वहाँ पर ज्वाइन नहीं हो तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से ज्वाइन कर लीजिएगा। और इससे अगले वाले चैप्टर की भी पीडीएफ हम वहाँ डाल देंगे, ठीक है। ओके, सो थैंक यू।